क्या संतोषी माता का नाम आपने बचपन से सुना है? हर शुक्रवार व्रत, गुड़ चना का प्रसाद और खट्टा ना खाने का नियम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संतोषी माता की स्थापना आखिर कैसे हुई और क्या सच में उनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? आज की कहानी यहीं से शुरू होती है और यकीन मानिए अंत तक आते आते आपको एक बहुत गहरी सीख भी मिलेगी। हिंदू परंपरा में कई देवी देवताओं की कथाएं समय के साथ लोक कथाओं और व्रत कथाओं के रूप में लोगों तक पहुंची हैं। संतोषी माता की कथा भी ऐसी ही एक व्रत कथा से प्रसिद्ध हुई जिसे लोग पीढ़ियों से सुनते और मानते आए हैं। कहानी के अनुसार एक बार भगवान गणेश के दो पुत्र शुभ और लाभ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें एक बात का ध्यान आया। उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों की बहनें हैं जो उन्हें राखी बांधती हैं, उनके साथ खेलती हैं। अब बच्चों का मन तो सीधा होता है, जैसे आजकल बच्चा मोबाइल देखकर कहता है, पापा मेरे दोस्त के पास नया फोन है, मुझे भी चाहिए। वैसे ही शुभ और लाभ भी अपने पिता के पास पहुँचे और बोले, पिताजी हमारी भी एक बहन होनी चाहिए। उनकी ये मासूम इच्छा सुनकर भगवान गणेश मुस्कुराए। कहते हैं कि तब देवताओं की सभा में विचार हुआ और गणेश जी की दिव्य शक्ति से एक सुंदर और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में करुणा थी और उनके दर्शन से ही मन को सुकून मिलता था। देवताओं ने पूछा, हे गणेश जी, यह देवी कौन है? तब गणेश जी ने कहा, यह मेरी पुत्री हैं और इनका नाम होगा संतोषी माता। फिर उन्होंने बताया कि ये देवी संसार को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देंगी, संतोष का महत्व। यानी जो इंसान जीवन में संतोष रखता है, जो लालच से दूर रहता है, उस पर संतोषी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये बात सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे ये कथा पृथ्वी पर भी फैल गई। धरती पर एक गरीब स्त्री थी जो बहुत दुखी रहती थी। घर में गरीबी, परिवार में परेशानियां, हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें। एक दिन उसे किसी साधु ने बताया कि अगर वह सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत रखे तो उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। उसने सोचा, जब जिंदगी में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं है तो एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। उसने हर शुक्रवार व्रत रखना शुरू किया। न कोई बड़ी पूजा, न कोई महंगा सामान, बस थोड़ा सा गुड़ और चना और सच्चा विश्वास। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में सुख शांति बढ़ने लगी, परेशानियां कम होने लगी। जब लोगों ने ये देखा तो ये बात पूरे गांव में फैल गई, फिर गांव से शहर और शहर से पूरे देश में। और इसी तरह संतोषी माता की पूजा और व्रत पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। इस व्रत में एक खास नियम भी बताया जाता है, खट्टा नहीं खाना। अब कोई पहली बार सुने तो थोड़ा अजीब लगता है, अरे भाई खट्टा खाने से माता क्यों नाराज होंगी? लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जैसे खट्टा स्वाद मुंह में कड़वाहट पैदा करता है, वैसे ही असंतोष और लालच इंसान के जीवन में कड़वाहट भर देते हैं। इसलिए संतोषी माता हमें सिखाती है, जो मिला है उसमें खुश रहो, मेहनत करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो। और शायद इसी वजह से संतोषी माता का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। सच्ची खुशी संतोष में ही छिपी होती है। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन परंपराओं और व्रत कथाओं के अनुसार संतोषी माता की स्थापना की कहानी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय संतोषी माता।